मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पधारे। काशीपुर स्टेडियम के हेलीपैड में पत्रकारों से वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। 14 फरवरी को खेलों का हल्द्वानी में समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसे यादगार बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया है। खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर करने के संकल्प के साथ खेलों का आयोजन किया गया। उन्होंने काशीपुर की जनता को दीपक बाली को जिताने के लिए आभार जताया। सीएम ने कहा कि श्री बाली जनता की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे, जिसके बाद सीएम धामी रामलीला मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लेने पहुंचे। पूरे प्रदेश के अंदर ये खेल आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। पूरे राज्य के अंदर एक अच्छा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है और उस पर अभी राष्ट्रीय खेल हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे बहुत सारे स्थान बनकर तैयार हुए हैं, जिस पर खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं आने वाले समय में। ये सभी स्थान हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नवोदित छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत उपयोग में आने वाले हैं और उनसे उनकी खेल प्रतिभाओं का विकास होगा, उनके भविष्य का निर्माण होगा। जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, अन्य बुरी आदतें उनको लग रही हैं, उन बुरी आदतों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि खेल का अच्छा स्थान होगा। वो अपने व्यक्तित्व का विकास भी करेंगे, खेल में भी अपना भविष्य बनाएंगे और देवभूमि हमारी खेल भूमि के रूप में विकसित होगी। इस बार हम पदक भी बहुत अच्छे जीते हैं। हमने लगभग 100 के आसपास पदक की संख्या हमारी हो चुकी है। पिछली बार हमारा स्थान 25वां था और अभी तक पदक तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए। बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से हमारी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल गृहमंत्री जी इसके समापन समारोह में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब जो होंगे उत्तराखंड वासी उनका स्वागत करेंगे। अभी नहीं अच्छी व्यवस्था है, इतना पूरे देश की आस्था का कुंभ हो रहा है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और इतना महासमुद्र वहाँ पर जन जन का भी है और सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आस्था के संगम में डुबकी लगा कि महान जनता को मैं बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनकी अपेक्षाओं आशाओं को मुझे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे बाली को पूरे हर एक व्यक्ति के साथ जुड़कर इस क्षेत्र में काम करें। ठीक है, थैंक यू सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलीला मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भाग लेने के पश्चात उद्यमी अपूर्व जिंदल व प्रत्येक जिंदल के आवास पर गए, जहां उन्होंने अपूर्व जिंदल के पिता स्वर्गीय योगेंद्र जिंदल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने स्वर्गीय योगेंद्र जिंदल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर योगेश जिंदल, देवेंद्र जिंदल, अर्पण जिंदल, साधना जिंदल, रेखा जिंदल, राजीव घई, चक्रेश चंद, DR BM गोयल, डॉक्टर AK गोयल, अमित जिंदल, रामचंद्र अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में बजट बहस पर जवाब दिया। राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड संकट को संभाला और भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया, जबकि इससे पहले वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हम 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में एक थे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल।
पुलिस ने काशीपुर में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को कलश मंडप जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतका सुनीता के पहले पति की 8 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। हत्यारोपी भगवान दास से उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी। कल देर शाम आरोपित भगवान दास ने चाकू से सुनीता को गोद डाला। पुलिस उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले गई थी, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थैंक यू। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौला पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने फेंसिंग के विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। 14 फरवरी को समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे। राष्ट्रीय खेलों में अंकिता ध्यानी के रूप में एक नया नगीना दिया है। उत्तराखंड के ठेठ पहाड़ी गांव की इस बेटी ने राज्य के लिए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर खेल जगत में नई सनसनी पैदा कर दी है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से अंकिता ने संकेत साफ कर दिए हैं कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने को बेताब है। शिमला बाईपास रोड पर मटक माजरी तिराहा से आगे 2 बड़े वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टकराते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक चालक की वाहन में जलने से मौत हो गई। सूचना पर चौकी पुलिस में फोर्स के साथ पहुंची। तत्पश्चात फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहां विजिट ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देहरादून के हरावाला रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे दून वासियों को राहत मिलेगी और उन्हें हरिद्वार तक ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हरावाला में 24 कोच की ट्रेन लाने के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वर्ष 2026 तक यार्ड, रिमांडलिंग और वॉशिंग लाइन का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें 40,000 रुपये की जगह 60,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा विधायकों के पेट्रोल डीजल के भत्ते में भी 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वह गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और हर्षिल में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम और तैयारियों की समीक्षा की।